हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के फिल्टर वर्सेस एडवांस फिल्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के दोनों ही पावरफुल फंक्शन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिल्टर फंक्शन की। तो फिल्टर फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है। नॉर्मली जब आप कोई आपके पास डेटा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो गूगल शीट या एक्सेल किसी में भी हो सकता है, तो वहाँ पर हमें किसी डेटा को फिल्टर करना। तो फिल्टर मीन्स क्या होता है कि आपको उसमें से कुछ ही रिकॉर्ड का डेटा चाहिए, उसे हम बोलते हैं एक्सेल में फिल्टर। फिल्टर का हम यूज कैसे करते हैं। नॉर्मली हमें अगर कोई डेटा इस तरह से चाहिए होता है तो हम उसके लिए यहाँ पर डेटा के अंदर जब हम यहाँ आते हैं तो एक फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखता है, तो जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें सिटी, फॉर एग्जांपल दिल्ली का चाहिए तो दिल्ली को आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिल्ली का ही डेटा दिख जाता है। तो ये होता है बेसिकली फिल्टर का एक्सेल में यूज। तो फिल्टर ये तो हो गया कि तरीका है कि हम इसको एक इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। एक होता है कि आप इसको फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको हम फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा हमारे पास क्या है और इसमें से आपको किस चीज़ को फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम है: सेल्स पर्सन, सिटी, स्टेट एंड से। तो इसमें से आपको कौन सा कॉलम का डेटा फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिटी के हिसाब से डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम एक सिटी का इस तरह से यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर यहाँ पर मैसूर सिटी का अगर डेटा चाहिए, केवल फिल्टर चाहिए, तो कैसे यहाँ पर ये काम करेगा। तो ये तो हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन। तो एरे पूछ रहा है, तो एरे या टेबल जो भी आपका डेटा है उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या होगा इसमें, क्योंकि हमें डेटा चाहिए यहाँ पर सिटी यानी कि मैसूर का डेटा। तो उस केस में हमें जो यहाँ इंक्लूड इंक्लूड करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर सिटी वाले कॉलम को इंक्लूड करना होगा। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर सिटी वाले कॉलम को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इक्वल टू, अब हमें डेटा क्या चाहिए इसमें, मैसूर का। तो उसके लिए हम ये मैसूर वाले को यहाँ पर लेंगे। तो ये देखिए, डेटा हमारे पास केवल मैसूर का ही यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। अब यहाँ पर मैं अगर डेली टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डेली का ही डेटा यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर किसी भी सिटी का अगर मैं यहाँ पर डेटा रखूँगा तो आप देखेंगे कि देखिए नैनीताल यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ स्पेलिंग इसकी गलत है। तो ये देखिए नैनीताल का पूरा यहाँ पर डेटा इस तरह से आ गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि फिल्टर का आप कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया सिटी के हिसाब से, आप चाहें तो उसको सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर करना है तो उसके लिए आपको इसको सिंपली चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोहन कुमार का अगर डेटा हमें यहाँ चाहिए तो अभी इसलिए एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर अब चेंज हो गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमें जो कॉलम ये रखा था सिटी, अब उसकी जगह हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं, जब से हमें यहाँ सिंपल उसका रेफरेंस चेंज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए मोहन कुमार का डेटा हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आप जिस तरह से किसी भी सेल्स पर्सन का नाम अगर रखेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स फिल्टर फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर क्या करता है काम, सिमिलरली जैसे फिल्टर है वैसे ही सेम एडवांस फिल्टर है। तो इसमें इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर डेटा मैंने सेम वही रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये पे क्या है, मल्टीपल क्रिएटर पे भी काम करता है और सिंगल क्रिएटर पर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम डेटा रख लेते हैं, ये हम एक क्रिएटर यहाँ पर सेट कर लेते हैं सेल्स पर्सन और सिटी का, और उसमें हम रख लेते हैं एक सेल्स, ये रख लेते हैं। तो ये हमने एक क्रिएटर यहाँ पर सेट कर दिया। अब एडवांस फिल्टर फंक्शन क्या करता है,
इसको आपको एरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ एडवांस वाले में आना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने लिस्ट यहाँ सेलेक्ट की थी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में जैसे अब ये वहाँ पर हमने देखा कि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या है उसको रेफरेंस दे देते विद फंक्शन के साथ ही, लेकिन ये क्या है विदाउट फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया रेंज रखना है, तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी इसका क्राइटेरिया आपको रखना है। देन अब यहाँ पर देखिए फिर फिल्टर टू द लिस्ट इन प्लेस के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर आपको अगर किसी और लोकेशन में इसको फिल्टर करना है तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पर आपको करना है उसका आपको रेफरेंस यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जस्ट इसके बगल में चाहिए तो इसको आप इस तरह से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था मुकेश कुमार नैनीताल सिटी के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि उसका डेटा यहाँ पर पूरा इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो ये देखा आपने, ये था एडवांस फिल्टर। तो यहाँ पर अब आप चाहें जिसकी भी एंट्री यहाँ रखेंगे तो इस फंक्शन को थ्रू इस फंक्शन की क्या है फ्रेंड्स कि इसको आप जो है सिंगल क्रिएटर में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हुआ, इसको आप यहाँ पर इसको आपको फिर से यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हो रही। अगर आपको दोबारा इसको ठीक करना है तो उसके लिए आपको फिर से इसको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के हिसाब से ये काम नहीं करता है। इसके लिए आपको फिर से सिलेक्शन देना पड़ेगा। जैसे अब मैं बात कर रहा था कि अगर हमें इसको सिंगल क्रिएटर के हिसाब से यूज़ करना है तो फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद एडवांस फिल्टर में आएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हम यहाँ से अब रिमूव कर देंगे क्योंकि पहले हम यहाँ पर मल्टीपल क्रिएटर में बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रिएटर में इसको यूज करेंगे। देन कॉपी टू अनदर प्लेस, तो जहाँ आपको करना है उसको आप यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहन कुमार की जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ पर चेंज आ गई है, हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पर उसका आ गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ रमेश कुमार तो चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या है फिर से इसको दोबारा वहाँ पर रेंज रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका आउटपुट यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको दोनों फंक्शन के बारे में बताया कि ये कैसे फंक्शन काम करता है। फिल्टर फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर आप उसको बिना फंक्शन के भी यूज कर सकते हैं और विद फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या है कि इसको आप जो है बिना फंक्शन के यूज करेंगे तो ये यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की इन दोनों फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।